जी हाँ दोस्तों, तो खामनाई के बेटे ने नींद से जाग बांधी कमर, अब इजराइल से लेने लगा ईरान का बदला। रात भर दागे मिसाइल, ड्रोन। दोस्तों, मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है। ईरान से लेकर इजराइल का आसमान धुआं धुआं है। होली के मौके पर दुनिया बम मिसाइल वाली दिवाली देख रही है। ईरान और इजराइल अमेरिका में युद्ध जारी है और इजराइल अमेरिका ने ईरान में कत्लेआम मचा दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई की मौत हो गई, वो शहीद हो गए। उनके परिवार को अमेरिका इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया। ईरान ने भी बदला लेने की ठान ली है, कसम खा ली है, कमर कस ली है, हथियार उठा लिया है। अमेरिका इजराइल के अटैक के सामने अब तक झुका नहीं है। ईरान मैदान में है और बता रहा है कि अब मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। ऐसा होता तो फिर सुप्रीम लीडर हमारे साथ होते। दोस्तों, ईरान भी लगातार अमेरिका और इजराइल को चोट दे रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। अब ईरान का साथ देने के लिए उसका पाला पोसा साथी आ गया है। जी हां, ईरान का बनाया लड़ाकू का ग्रुप हिजबुल्लाह अब युद्ध के मैदान में आ गया है। दरअसल दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के बड़े हमलों के बाद लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप अब खुलकर जंग के मैदान में आ गया है। यह ग्रुप अब इजराइल और अमेरिका से बदला लेना शुरू कर चुका है। यह वही हिजबुल्लाह है जिसे ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने सालों तक सहारा दिया, तैयार किया। अब तक यह सवाल था कि आखिर हिजबुल्लाह चुप क्यों है, क्यों ईरान का साथ नहीं दे रहा है। वो भी तब जब ईरान इस वक्त अकेला है। ईरान को इस वक्त मदद की जरूरत है। अकेले ही अमेरिका इजराइल के साथ ही मिडिल ईस्ट के कई देशों से मुकाबला कर रहा है, अकेला। लेकिन हिजबुल्लाह जाग चुका है। यह भी सच है कि ईरान के कारण ही हिजबुल्लाह का वजूद है, मगर अब कुंभकर्ण वाली नींद से हिजबुल्लाह जाग गया है। वो ईरान की तरफ से इजराइल पर बम बरसाना शुरू कर चुका है। खुद दोस्तों, इजराइल ने इसकी पुष्टि की है। इजराइल की सेना यानी आईडीएफ ने बताया कि लेबनान से सुबह सुबह इजराइल के हाइफा शहर पर 6 रॉकेट दागे गए। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इजराइल और अमेरिका ईरान पर बड़े हवाई हमले लगातार कर रहे हैं, जिसमें तेहरान समेत कई शहरों में निशाने भी साधे जा रहे हैं। इजराइल ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह के रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया है। हालांकि ये बात अब साफ हो गई है कि इजराइल को अब लेबनान से आने वाली मिसाइलें और रॉकेट से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि ईरान का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह मैदान में कूद गया है। अब तक हिजबुल्लाह ने एक भी रॉकेट नहीं दागा था, मगर अब ऐसा लगता है कि उनकी एंट्री हो चुकी है। ईरान इजराइल युद्ध में हिजबुल्लाह का शामिल होना इस जंग को और बड़ा बना रहा है। यह ग्रुप ईरान का सबसे सहयोगी है। इसे खामनेई ने हथियार, पैसा, ट्रेनिंग देकर मजबूत किया है, बनाया है, खड़ा किया है, और जिसके चीफ हसन नसरुल्लाह अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बीते साल जिन्हें शहीद किया गया। 1980 के दशक से हिजबुल्लाह ईरान की एक्सेस ऑफ रेसिडेंस का हिस्सा है। यूं कहिए कि ईरान का अघोषित आर्मी है। हालांकि अमेरिका, इजराइल और पश्चिम से देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं। 2024 में इजराइल के साथ जंग के बाद हिजबुल्लाह कमजोर हो गया था, मगर अब ईरान के दबाव में वो फिर सक्रिय हो रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह एक दूसरे के संपर्क में है और साथ मिलकर इजराइल पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, लेबनान से दागे गए रॉकेट ने इजराइल को चौकन्ना कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि लेबनान से 6 रॉकेट हाइफा पर दागे गए, जिससे उत्तरी इजराइल में सायरन बज गया है। ये 2024 के सीज़फायर के बाद लेबनान से पहला बड़ा हमला है। हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी आधिकारिक रूप से जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजराइल और अन्य रिपोर्टों का साफ कहना है कि यह हिजबुल्लाह का ही काम है। नए डेवलपमेंट से यह साफ है कि जंग अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, अभी और युद्ध की आग भड़कने वाली है। वैसे भी ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं,
जैसे तेल अवीव और अन्य इलाकों में नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी एयरबेस को ईरान ने टारगेट किया है और अमेरिका ने भी पहली बार कैजुअलिटी की खबर दी है, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने जनवरी में कहा था कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। दोस्तों, शनिवार को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद लेबनान की सरकार ने कहा था कि वो किसी को भी देश को लड़ाई में नहीं घसीटने देगी। दोस्तों, एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एक बयान में हिजबुल्लाह संगठन ने कहा कि उसने इजराइल पर कई मिसाइलें और बहुत सारे ड्रोनों से हमला किया है। उसका कहना था कि यह हमला आयतुल्लाह अली खामनई के पवित्र खून का बदला लेने, लेबनान और उसके लोगों की रक्षा करने और इजराइल के बार बार हो रहे हमलों के जवाब में किया गया है। 1 साल से भी ज्यादा समय में यह पहली बार था जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी ली है। इजराइल की सेना का कहना है कि उसने सीमा पार से आए रॉकेटों को हवा में ही गिरा दिया है। इजराइल की सेना ने यह भी बताया कि कुछ अन्य रॉकेट खाली इलाकों में गिर गए। किसी के घायल होने के, किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वैसे लेबनान सरकार के अधिकारियों ने पहले ही हिजबुल्लाह से कहा था कि वो ईरान के समर्थन में इस लड़ाई में शामिल ना हो, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे एक और बड़ा और नुकसानदायक युद्ध हो सकता है। बता दें, ये देश अभी तक पिछले हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध से पूरी तरह से उभरा भी नहीं है। ये युद्ध नवंबर 2024 में अमेरिका के मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बाद रुका था, लेकिन उसके बाद भी इजराइल लगभग हर दिन लेबनान में हमले कर रहा है। इजराइल का कहना है कि इन हमलों का मकसद हिजबुल्लाह को फिर से ताकत इकट्ठा करने से रोकना है, लेकिन फिलहाल हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो चुकी है। उधर इजराइल ईरान से बदला लेने के लिए ईरान ने भी कसम खाते हुए कमर कस ली है। सुप्रीम लीडर नवनियुक्त अब मैदान में, आर पार की लड़ाई। लेकिन दोस्तों, इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है, भारत की मौजूदगी और भारत के स्टैंड के ऊपर भी। ईरान भारत की दोस्ती, साथ, सहयोग, लेकिन आज एक शब्द भी बोलने की स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नहीं, ये भी सवाल है। इस पर आप क्या कहेंगे? पूरी खबर पर बताइएगा जरूर। पिछले 24 घंटे बहुत कुछ हुआ, पूरी दुनिया एक तरह से हिल गई। ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हो गई। 24 घंटे गुजर गए। हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एक शब्द इजराइल और अमेरिका की निंदा में आपने नहीं सुना इनके मुंह से। भारत हमेशा एक मॉरल लीडरशिप देता था विश्व को। भारत की तरफ पूरा विश्व हमेशा देखता आया नैतिक नेतृत्व के लिए। वो मॉरल लीडरशिप, वो मॉरल कंपस अब हमारा खत्म हो गया। कुछ 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर थे, किसी को नहीं समझ में आया क्यों गए। लौटने के 48 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के पुराने दोस्त ईरान पर नरेंद्र मोदी जी के नए दोस्त इजराइल ने हमला किया। नरेंद्र मोदी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। माह रमजान में आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत इतिहास में दर्ज हो गई। हर मजहब, हर धर्म शहादत पर, बलिदान पर, शहीदी पर, क्रूसिफिक्शन पर बहुत कुछ लिखता है, बहुत उसको ग्लोरीफाई करता है, और वो ग्लोरीफाई करने योग्य बात है। आप क्रिश्चियनिटी पर आइए। द क्रूसिफिक्शन ऑफ क्राइस्ट इमॉर्टलाइज क्रिश्चियनिटी। प्रभु यीशु अगर सलीब पर नहीं चढ़ते तो ईसाई धर्म अमर नहीं होता जैसा हुआ। गुरु गोविंद सिंह 4 साहिबजादों की शहादत के बाद कहते हैं, इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। हमारे कुछ शिया दोस्त बचपन से अपने घर में सुनते आए थे कि जिंदगी जियो तो अली की तरह और शहादत हो तो हुसैन की तरह। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कौन्तेय, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत जाओगे
तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। जो शहादत हुई आयतुल्लाह खमेनी साहब की, वह तो इतिहास में जैसा मैंने कहा दर्ज होगी ही, लेकिन हमारी चुप्पी, हमारी कायरता, यह भी इतिहास में दर्ज होगी। जिल्लत एक बहुत बहुत पावरफुल इमोशन जिसको कहते हैं। किसी शख्स को, किसी मुल्क को, किसी कौम को जब आप जलील करते हो तो उस जिल्लत के खिलाफ उस शख्स के, उस कौम के, उस मुल्क के मन में नफरत पैदा होती है और उस नफरत के अंदर गुस्सा होता है। उस गुस्से में इतिहास में आने वाले जंग दर्ज होते हैं। एक अंधेरा पूरे विश्व में आ रहा है और रोशन करने की जो जिम्मेदारी हिंदुस्तान ने हमेशा निभाई है, अफसोस कि अब वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। यह बात इतिहास याद रखेगा।